जी बेटा क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट है हमारे पास, इफ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग। जी बेटा यहाँ पर अब आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 में ये स्टेटमेंट गिवन है और इसके अलावा बुक से मैं आपको दिखाती हूँ, इसके 4 पार्ट्स हैं टोटल और किस तरीके से हमने करना है ये देखें बेटा, ये 1, ये 2, 3 एंड 4। तो जी बेटा ये 4 पार्ट्स आपके पास गिवन है, लेकिन ये आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है विदाउट यूजिंग टेबल्स, यानी कि आपने टेबल को यूज नहीं करना, विदाउट टेबल ही आपने इनकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपके पास ऊपर log 31.09 की वैल्यू गिवन है। तो जी बेटा अब हम चलते हैं प्रॉपर सोल्यूशन की तरफ। देखिए बेटा सोल्यूशन में सबसे पहला पार्ट मैंने लिया है log 3.109 इक्वल है कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। अब मैंने ऐसा ही क्यों किया, क्योंकि बेटा आप सब लोग इंट्रोडक्शन वीडियोस में देख चुके हैं, जब भी किसी नंबर का आपने लॉग फाइंड करना होता है तो जो लॉग होता है वो बेटा 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है। वो कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, एक ये कैरेक्टरिस्टिक और दूसरा ये मेंटीसा। तो आपने क्या करना है, जब भी किसी नंबर का लॉग फाइंड करना है तो उसके कैरेक्टरिस्टिक फाइंड कर लेनी है और मेंटीसा फाइंड करना है, देन उनको एडअप कर लेना। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ी सी एक सिचुएशन डिफरेंट ये है कि इसमें देखें अब आपके पास जितने भी पार्ट्स गिवन है, दोबारा पार्ट्स देखें, ये देखें बेटा जितने भी पार्ट्स गिवन हैं इन सब के जो नंबर है, ये जो सीक्वेंस है ना नंबर की जो गिवन है वो है 3109। इसी तरीके से जिनकी फाइंड करनी है, जिनका लॉग फाइंड करना है, उन सब की सीक्वेंस देखें, ये भी 3109 है, बेशक पॉइंट जहां पर भी है नंबर्स की सीक्वेंस चेक करें आप, 3109 यहाँ पे भी क्या है 003109, यहाँ पे भी क्या है 0.3109, यानी कि हर एक में जो सीक्वेंस है डिजिट्स की, सीक्वेंस ऑफ अ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या है बेटा, सेम है। तो अब इस तरह की जब सिचुएशन होती है तो आपने कैरेक्टरिस्टिक तो हर एक का डिफरेंट होगा, लेकिन मेंटीसा क्या होगा बेटा, सबका एक जैसा आएगा। अब एक जैसा क्यों आएगा, जी बेटा मैं आपको फर्दर दिखाती हूँ आपकी बुक पे ही पेज नंबर 63 पर। जी बेटा ये पेज नंबर 63 पर आपके पास एक नोट लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको हाईलाइट कर लीजिएगा। द लॉगरिथम ऑफ नंबर हैविंग द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैव द सेम मेंटीसा। जी बेटा अगर आपके पास सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट क्या हो, सेम हो, तो उनका मेंटीसा क्या होगा बेटा, सेम होगा। उसने एग्जांपल में ये 2 नंबर्स भी, कोई से 2 नंबर ले लिए जिनकी सीक्वेंस सेम है, 0.00237 और इस तरीके से 0.2347। तो इसकी जो वैल्यू होगी, जो इसका मेंटीसा आएगा, जो भी लॉग से वैल्यू फाइंड करेंगे तो उसका जो मेंटीसा है वो दोनों के लिए सेम है 0.37, चाहे पॉइंट्स इनमें कहीं पे भी है, लेकिन इनकी जो तरतीब है ना 2347, ये भी 2347, इसके बिहाफ पे वो कह रहा है जो इनका मेंटीसा आएगा वो क्या होगा, दोनों के लिए सेम होगा। जी बेटा अब इसी जो ये जो पॉइंट है इस चीज को हम अपने क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। जी बेटा यहाँ से देखें मेरे पास भी इन सब की क्या है, सीक्वेंस इन सब नंबर की सेम है, तो कैरेक्टरिस्टिक तो इन सब का चेंज होगा डेफिनेटली, क्योंकि लेकिन मेंटीसा जो होगा वो क्या होगा बेटा, सबका सेम होगा। और क्यों होगा ये मैं आपको रीजन बता चुकी हूँ। जी बेटा अब प्रॉपर हम इसका सोल्यूशन कर लेते हैं। सबसे पहले आपने सोल्यूशन में क्या लिखना है, द लॉगरिथम्स ऑफ नंबर हैविंग द सेम सीक्वेंस ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट हैव द सेम मेंटीसा। अब इन सब में क्या होगा, मेंटीसा क्या होगा बेटा, सेम होगा। फॉर एग्जाम्पल द मेंटीसा ऑफ द लॉग ऑफ नंबर्स, अब मैंने वही नंबर ले लिए हैं आपके पास जो टोटल 4 पार्ट्स गिवन है बुक में, उन्हीं को ही मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बता रही हूँ कि 3.109 का हो चाहे मेंटीसा, चाहे 310.9 का मेंटीसा हो, चाहे 0.00310 और चाहे 0.310 का मेंटीसा हो, इन सब का जो मेंटीसा होगा वो क्या होगा, इज 0.492। अब ये 0.492 ही क्यों ले, क्योंकि बेटा ये यहाँ पर आपके पास गिवन है। जब इस तरीके से आपके पास लॉग की वैल्यू गिवन हो तो जो पॉइंट के बाद आपके पास जो डिजिट होते हैं वो क्या कहलाते हैं, उसके मेंटीसा कहलाते हैं। दैट्स वाई इन सब का, क्योंकि ये सब सेम है सीक्वेंस इन सब की, तो इन सब का मेंटीसा भी सेम रहेगा। अब आपका जो बेसिक पर्पज है या जो बेसिक फोकस होना चाहिए वो बेटा किस पर होगा, आपका कैरेक्टरिस्टिक पर। अब आपने हर क्वेश्चन में कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है, किस तरीके से करनी है वो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, लेकिन मेंटीसा सब में 0.492 ही रहेगा। जी बेटा पार्ट 1 में देखें log 3.109 की हमने वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले आपने इसको लिख लेना है कि ये इक्वल है, ये सोल्यूशन है बेटा। यहाँ से देखिए ये सोल्यूशन लिख लिया, सोल्यूशन में ये लाइन जरूर लिखनी है अगर सारे पार्ट्स करने हो तो। जी तो क्या करना है बेटा आपने अब log 3.109 इज इक्वल टू किसके इक्वल हो जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। अब ये क्यों लिखा है मैंने आपको पहले भी बताया कि जो log होता है वो 2 पार्ट्स पर कंसिस्ट करता है किसी भी नंबर का। वो कौन से 2 पार्ट्स होते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक कहलाता है और दूसरा मेंटीसा, और उन दोनों को क्या करना होता है बेटा, सम लेना होता है। तो जी मेंटीसा तो मैंने आपसे कहा बेटा सेम आएगा, फोकस करना है कैरेक्टरिस्टिक पर। कैरेक्टरिस्टिक किस तरीके से फाइंड करनी है, जी बेटा वो डिपेंड करती है इस डेसिमल पर। अब आप देखें ये 3 क्या है, एक नॉन जीरो डिजिट है। 3 क्या है बेटा, नॉन जीरो डिजिट है, और उसके बाद ही मेरे पास डेसिमल आ गया यहाँ पर।
तो अगर इस तरह की सिचुएशन आ जाए कि एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास एक नॉन जीरो डिजिट के बाद आपके पास डेसिमल आ जाए, तो उसका करेक्टरिस्टिक हमेशा क्या होगा बेटा, आपने याद रखना है, हमेशा जीरो होगा। फर्दर बेटा आपने इंट्रोडक्शन वीडियोस में भी देखा होगा कि किस तरीके से कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं, लेकिन हर क्वेश्चन में ये डिफरेंट आएगा, ये मैं आपको साथ साथ बताती चली जाऊंगी। और प्लस, अब फर्दर देखें, प्लस का साइन मैंने ऐसे लगा, मेंटीसा हर एक में सेम रहेगा 0.4926। तो जी जब 0 को 0.4926 में ऐड करेंगे तो आंसर क्या आएगा आपके पास, 0.4926। जी बेटा हम इस तरीके से पार्ट 2 करेंगे, उसमें क्या रहेगा, मेंटीसा सबका ये रहेगा, जस्ट कैरेक्टरिस्टिक चेंज होगा। किस तरीके से होगा ये देखते हैं। जी बेटा पार्ट 2 में मेरे पास जो स्टेटमेंट है वो log 310.9, अब इसकी मैंने वैल्यू फाइंड करनी है। तो जी बेटा किसके इक्वल होगा, सबसे पहले आप लिख लेते हैं कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा। आप बेटा कैरेक्टरिस्टिक को CH से भी डिनोट कर सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे CH लिख दिया प्लस मेंटीसा लिख दिया। फर्दर बेटा हम क्या करेंगे, अब आपको पता है कि ये जो हमारा डेसिमल है ये कहाँ होना चाहिए, एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, जबकि पार्ट 1 में क्या था, मेरा ऑलरेडी ही एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद था। तो दैट्स वाई मेरी कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गया था, जीरो। मुझे मूव ही नहीं करवाना पड़ा था पॉइंट को, दैट्स वाई मेरा कैरेक्टरिस्टिक क्या था, जीरो था। लेकिन इसमें क्या है बेटा, मुझे मूव करवाना पड़ेगा, मुझे नॉन जीरो डिजिट के पास लेके जाना पड़ेगा इसको। तो वो इससे लेके जाना पड़ेगा नॉन जीरो डिजिट के पास, तो ये जब कितने डिजिट मूव करेगा, 1 2, यानी कि ये जो पॉइंट है मेरा ये कहाँ जाएगा, यहाँ पर जाएगा। तो कितने डिजिट मैंने मूव किया, 1 और 2। तो जितने डिजिट ये मूव करता है मेरा डेसिमल, तो ये उतने ही डिजिट हम कैरेक्टरिस्टिक में लिख देते हैं। लेकिन अब ये मूव कर रहा है बेटा कहाँ से, ये टुवर्ड्स राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहा है, तो +2 लेंगे। क्या लेंगे हम, +2। फिर प्लस का साइन एज इट इज, ये इक्वल का साइन भी यहाँ पे लगाएंगे। और मेंटीसा की वैल्यू क्या है, 0.4926। तो जी बेटा अब कैरेक्टरिस्टिक 2 क्यों आया, क्योंकि डेसिमल 2 डिजिट्स मूव किया है टुवर्ड्स द लेफ्ट, दैट्स वाई कैरेक्टरिस्टिक क्या आया, 2 पॉजिटिव। जी बेटा अब ये जो कैरेक्टरिस्टिक है ना बेटा, बेसिकली डिपेंड कर रहा होता है इस डेसिमल पे। ये डेसिमल को देखते हुए आप कैरेक्टरिस्टिक को चूज करते हैं कि ये क्या आएगा। तो अब ये बात ध्यान में रखनी है कि जब डेसिमल राइट से लेफ्ट की तरफ जाएगा तो आपने पॉजिटिव लेना। फर्दर मैं एरो से आपको लिख के दिखाती हूँ बेटा। जी बेटा देखिए मैंने एरो से, आपको याद रहेगा कि ये देखिए पॉइंट मेरा यहाँ पर था, अगर मैं इसको उस साइड पर लेके गई हूँ तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है बेटा। और ये थोड़ा सा 3 से आगे चला गया, लेकिन ये यहाँ पे ही होगा, ये यहाँ पर आएगा। लेकिन यहाँ ये पर्पज नहीं कि कहाँ पर आएगा, ये बात अब आप जहन में रख लें कि एक अदद नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए डेसिमल से पहले, जिस तरह के यहाँ पे था, यहाँ ऑलरेडी था तो कैरेक्टरिस्टिक 0 आ गया। अब यहाँ पे क्या है, नहीं था, तो एरो को आपने लेफ्ट की तरफ मूव करवाया है। और कहाँ पे रखना है, यहाँ पर नीचे वाले एरो पे देखें, यहाँ पर रखना है। तो ये तो जस्ट ये जो मैंने साइन बनाया ये नेगेटिव पॉजिटिव पहचान के लिए बनाया, ना कि किस जगह पर आएगा इस चीज़ के लिए बनाया। और किस जगह पर आपने रखना है, ये वो नीचे ब्लैक वाला एरो देखिए, ये यहाँ पे 3 के बाद आएगा यहाँ पर। तो एरो का यहाँ पे मकसद क्या है कि आपने लेफ्ट की तरफ जाना है तो पॉजिटिव, अगर कहीं राइट की तरफ जाएगा तो वहाँ नेगेटिव होगा। जहाँ ये आएगा मैं आपको फर्दर दिखाऊंगी। तो जी बेटा फर्दर ये क्या हो गया, कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा इज इक्वल टू 2 + 0.492। जब आप इनको एड अप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 2.4926। जी बेटा यही आपकी लॉग ऑफ 310.9 की वैल्यू है। जी स्टूडेंट्स अब हम पार्ट 3 देखते हैं। इसमें अब आपके पास है लॉग 0.003109। अब आपने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो इसके लिए आपने क्या करना है बेटा, आपको इक्वल टू कैरेक्टरिस्टिक प्लस मेंटीसा तो रहेगा सेम। सवाल आता है कैरेक्टरिस्टिक का, और कैरेक्टरिस्टिक के लिए क्या जरूरत थी बेटा कि आपके पास ये जो डेसिमल है ये कहाँ होना चाहिए, एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद, जो कि बनता है 3 के बाद, यहाँ पर बनता है, यानी कि पॉइंट हमारा यहाँ पर आना चाहिए। तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, कितने डिजिट मूव कर रही हूँ, 1 2 और 3 मूव कर रही हूँ। लेकिन अब मैं क्या मूव कर रही हूँ, पहले मैंने मूव किया था बेटा पार्ट 2 में फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। अब मैं मूव कर रही हूँ, ये मैं एरो से करके आपको बताती हूँ। जी बेटा यहाँ पर देखें मेरा पॉइंट जो है वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव किया है। तो फिर क्या होगा बेटा, और कितने डिजिट मूव किया है, ये 1 ये 2 और ये 3 डिजिट्स मूव किया है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो जो कैरेक्टरिस्टिक लेंगे वो क्या हो जाएगा, 3 डिजिट्स मूव किया तो वो तो आ जाएगा बेटा 3। लेकिन अब आपने फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव किया तो -3 आएगा। और बेटा लिखने का तरीका क्या होता है, अब हम सिंपल पहले की तरह आम डिजिट की तरह -3 नहीं लिखेंगे, हम क्या करेंगे 3 के ऊपर एक बार लगा देंगे, जिसका मतलब होगा कि ये -3 है, प्लस
मेंटीसा क्या आ जाएगा, वही सेम 0.4926। तो जी बेटा जब आप इनको एडअप करेंगे 3 नेगेटिव प्लस 0.492, अब इसको लिखने का तरीका भी यही होगा 3 नेगेटिव 0.492। अब आपने इसको सिंपल डिजिट्स की तरह नहीं लिखना, -0 पॉइंट, कहने में ये वही है लेकिन रिप्रेजेंट आपने बेटा इसको इस तरीके से करना है। आई होप बेटा ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर आपका डेसिमल फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेगा तो पॉजिटिव आएंगे नंबर, और जितने नंबर आप डिजिट मूव करेंगे उतने ही नंबर लिख दिए। प्रीवियस में 2 था, 2 डिजिट्स मूव किया था, लेकिन राइट टू लेफ्ट किया था तो पॉजिटिव आया। पार्ट 3 में हमने क्या किया बेटा, 3 डिजिट्स मूव किए हैं, ये 1 2 3 डिजिट्स मूव किया है, और फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किया तो -3, और -3 को किस तरीके से लिखना है, इस बार की तरीके से लिखना है। और बेटा अब ये इस चीज को मैं बार बार बता रही हूँ कि डेसिमल का कहाँ होना जरूरी होता है, किस तरीके से चेक करना है कि आपने ये जो पॉइंट होगा ये कहाँ होना चाहिए, ये एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद ही होना चाहिए। अब सारों को एक बार दोबारा देख लेते हैं। पहले पार्ट में आपके पास यहाँ पे क्या था, 3.109 था, यानी कि ऑलरेडी आपके पास पॉइंट ऐसी जगह पे था जहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट होती है, तो हमें इसको मूव ही नहीं करना पड़ा। रिक्वायरमेंट क्या होती है कि जो आपका डेसिमल हो वो कहाँ पे हो, एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद। 3 क्या है, एक अदद नॉन जीरो डिजिट है, तो डेसिमल उसके बाद यही रिक्वायरमेंट है, तो इसलिए मुझे डेसिमल को कहीं भी ले जाना नहीं पड़ा, ना लेफ्ट पे ना राइट पे। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या हो जाएगा बेटा, क्या होगा, 0 होगा। नेक्स्ट में मैंने क्या 2 डिजिट्स मूव किया टुवर्ड द लेफ्ट, तो क्या हो गया बेटा +2, क्योंकि 2 डिजिट्स मूव किए। पार्ट 3 में मैंने क्या किया बेटा, 3 डिजिट मूव किया है अपने डेसिमल को, लेकिन किस तरफ किया है, फ्रॉम लेफ्ट से मैं राइट की तरफ गई, तो क्या आ गया 3 आ गया, साथ में नेगेटिव आ गया। इसी तरीके से बेटा हम पार्ट 4 को देख लेते हैं। जी बेटा पार्ट 4 की स्टेटमेंट है मेरे पास log 0.3109। जी बेटा अब कैरेक्टरिस्टिक को देखना है आपने, और किस तरीके से देखेंगे बेटा, अब आपको पता है कि ये जो डेसिमल है ये एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद होना चाहिए, तो नॉन जीरो डिजिट क्या बनेगा बेटा 3। इसके बाद अब मैं इसको कहाँ मूव करूंगी 3 के बाद, तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब मैं किस तरफ मूव कर रही हूँ, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। एरो से फर्दर करके बताती हूँ बेटा मैं आपको। जी बेटा एरो मैंने बना लिया, देखिए ये डेसिमल मेरा, ये जो ब्लैक पॉइंट आपको नजर आ रहा है, ये फ्रॉम लेफ्ट टू राइट जा रहा है और जस्ट एक डिजिट मूव कर रहा है। तो जब लेफ्ट से राइट जाते थे तो आपका क्या होता था बेटा, नेगेटिव लेते होते थे नंबर कैरेक्टरिस्टिक को। तो एक डिजिट मूव कर रहा है तो क्या आ जाएगा बेटा, -1 आ जाएगा। तो हम -1 को इस तरीके से 1 बार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरीके से भी कर सकते हैं सिंपली जिस तरह -1 लिखते थे, लेकिन बेस्ट ये होता है कि बेटा आप बार से रिप्रेजेंट करें इसको। मेंटीसा क्या रहेगा बेटा, सेम 0.4926। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा जब इसको आप एडअप करेंगे, तो ये 0.4926। इसका मतलब क्या है, ये माइनस के 1 ये 0 लिख दिया बेटा गलती से, 0.4926। तो जी बेटा जब इनको एडअप किया तो क्या आ जाएंगे, माइनस के 1.492। अब आपने ये बात जहन में रखनी है कि अब आपने क्या किया, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट मूव किया, जैसे कि पार्ट 3 में भी मैंने क्या किया था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट किया था, क्योंकि मुझे ये जो डेसिमल है ये मुझे कहाँ चाहिए, एक अदद नॉन जीरो डिजिट के बाद। अभी डिपेंड करता है ये जो डेसिमल है ये कहाँ पर है, ये लेफ्ट पर है, ये राइट पर है। अब फर्दर बेटा आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। फर्दर मैं आपको एक दफ़ा समराइज करके बता रही हूँ, उसको देखें। जी बेटा ये मैंने आप लोगों के लिए एरो बनाया है, समझे। ये जो मेरा ब्लैक है ये क्या है, डेसिमल है, यहाँ पे भी ये ब्लैक क्या है, डेसिमल। अगर मैं डेसिमल को फ्रॉम ये राइट साइड है ना, राइट से लेफ्ट की तरफ जाऊंगी तो पॉजिटिव कैरेक्टरिस्टिक लूंगी, और अगर मैं डेसिमल को लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करवाऊंगी तो नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक लूंगी। आई होप बेटा ये एरो अपने जहन में रखिएगा, अपने बुक पे लिख लीजिएगा ताकि आपको किसी भी किस्म की कंफ्यूजन ना हो, बल्कि आप अपने रजिस्टर पे भी लिख लीजिएगा। थैंक यू बेटा।